पिछले हफ्ते जब बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर थे, और आज जब बाजार परफॉर्म कर रहा है मिड कैप ने अब भी यहां पर सपोर्ट देने का ही काम किया है। इंडेक्स में तो मजबूती है, लेकिन आप देखेंगे पीटीसी इंडिया का स्टॉक है जो कि आज शानदार खरीदारी दिखा रहा है, धमाकेदार एक्शन, और इसके पीछे की खबर है, इसके पीछे की वजह भी है। अडानी ग्रुप ने इसमें हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखाई है, तो अडानी ग्रुप का इंटरेस्ट है, और अडानी ग्रुप जहां जहां कह सकते हैं कि कारोबार विस्तार की प्लानिंग करता है, उन तमाम स्पेसेस, उन तमाम सेक्टर्स की री रेटिंग होती है। पीटीसी इंडिया में भी हम देख रहे हैं इस खबर के ठीक बाद एक आउट परफॉर्मेंस। कल्याण ज्वेलर्स आज पॉजिटिव Q3 अपडेट्स आए, मार्जिन में सुधार है, बिक्री 13% बढ़ी है, जिसके ठीक बाद ज्वेलरी काउंटर्स में कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा एक्शन, हालांकि टाइटन में हम देख रहे हैं कमजोरी है। अशोका बिल्डकॉन में उछाल नजर आया क्योंकि यहां पर कंपनी को 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिला है। ऑर्डर विन के चलते खबर में है 2968 करोड़ के ऑर्डर विन्स की खबरें यहां पर आती हुई, जिसके चलते अशोका बिल्डकॉन भी आज फोकस में। तो पीटीसी इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, अशोका बिल्डकॉन तीनों में आज मजबूती। नीरव, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिड कैप में काफी अच्छे हैं। शुरुआत कल्याण ज्वेलर्स से ही करना चाहूंगी क्योंकि दमदार बिजनेस अपडेट, और ज्वेलरी काउंटर्स में कल्याण ज्वेलर्स ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बताई है, 100 से ये लेवल आपको टच करते हुए, या कह सकते हैं 100 से परफॉर्मेंस दिखाते हुए जिस तरह 120 तक बढ़ा है, और इस वक्त अगर आप देखें अच्छे अपडेट्स भी नजर आ रहे हैं, और इसी अपडेट के चलते जो Q3 अपडेट आए उसी पर यह स्टॉक रिएक्ट भी इस वक्त कर रहा है। क्या कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ से और ऊंचे लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए मानसी जी, इसमें एक बहुत बढ़िया मूव आ चुका है और ऊपर में वॉल्यूम्स काफी हाई आ रहे हैं। दैट मींस कि यहाँ पे थोड़ी बहुत एक रेजिस्टेंस है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखा सकता है। तो अगर किसी ने बाय किया है तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। नीचे में अगर 110 115 के पास में आता है, वहां पे वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, पर नियर टर्म में अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एकदम ही रेजिस्टेंस के पास में है, जो कि है अराउंड 126.50 127 का, वहां से ही नीचे आया है। सो आप इंट्रा एटलीस्ट नियर टर्म में एग्जिट कर लीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पहले नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर वापस वहां से थोड़ी बहुत बाइंग आएगी। चलिए, अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो फिर प्रॉफिट भी बुक कीजिए, ये कहना है नीरव का। इस स्तरों पर यहाँ पर इस वक्त एक बार प्रॉफिट बुक का आउटलुक नीरव कल्याण ज्वेलर्स में बता रहे हैं। 110 के लेवल्स पर नीचे एक बार फिर से एक मौका मिलेगा, तब एंट्री ली जा सकती है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा चल गया है। आइए आगे थे, एक झलक हमने दिखाई। भारत के लिए टूरिज्म एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट हो चुका है। रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज टूरिज्म, होटल सेक्टर, होटल स्टॉक्स जिस तरह से पिछले दिनों चले हैं, क्या कोई पर्टिकुलर थीम आप यहाँ पर चुनना चाहेंगे? क्योंकि हमने अनलॉक थीम से लेकर 2022 पूरे साल में इन स्पेसेस को काफी अच्छा चलता हुआ देखा है। देखिए, होटल स्टॉक जैसे कि आपने कहा काफी हद तक अच्छा चल चुके हैं, और यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा कंसोलिडेशन हुए। हैविंग सेड दैट, देखिए ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स में मोर देन 100% रिटर्न्स है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। तो कंसोलिडेशन भी बनता है, अगले 1-2 महीने में कंसोलिडेशन होगा, फिर वापस रैली आएगी। पर एक स्टॉक है टूरिज्म फाइनेंस का, इट्स बेसिकली अ फाइनेंस स्टॉक बट टूरिज्म से रिलेटेड है, और आई डेफिनेटली बिलीव ये जो पैटर्न बनाया है ये स्टॉक ने, वो एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, और होटल्स में ऑलरेडी जो ब्रेकआउट्स आ चुके हैं वो अब इसमें देखा जा रहा है, और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हैं। तो आई बिलीव ये स्टॉक एक स्टॉक है जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 80 के पास में आएगा जो उसका ब्रेकआउट लेवल था, और यहाँ से काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि 120 125 के जो लेवल्स हैं वो ये स्टॉक पार कर सकता है इन द मीडियम टर्म, और नियर टर्म में 105 110 तक तो बहुत जल्द आ सकता है। सो बाय इट फॉर दैट टारगेट्स। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये एक स्टॉक है जिस पर नीरव का पॉजिटिव आउटलुक है। 87-88 के लेवल्स पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 7% का मूव। अब वापस चलते वमाक्षी के पास। वमाक्षी, इंतजार किया आपने, आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं, मिड कैप में कहां पर एक्शन है? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। सीजी पावर ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट अक्टूबर 7 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा
सिंगल डे गेन है सीजी पावर के लिए। जीआईसी भी फोकस में है। हम देख रहे हैं कि 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक आज हरे निशान में वापस आ गया है। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों से लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही थी और आज ये तेज़ी वापस आते हुए हमें दिख रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स भी फोकस में है। हम देख रहे हैं कि नवंबर 25, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है और अडानी विल्मर भी 5 दिन की गिरावट के बाद आज वापस हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो वोडाफोन आइडिया ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी ये एक IT शेयर है। यहाँ पर 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव बना हुआ है। ट्रेंड पर भी फोकस करेगा। हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में लगातार 4 दिन से गिरावट नजर आ रही है और कांसाई नेरोलैक लगातार 3 दिन से स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब हम बात करेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। आपकी स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं रेपको होम, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स, पीएनबी हाउसिंग जैसे सारे शेयर में हम देख रहे हैं 2 से 4% की तेज़ी नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ इंफ्रा स्टॉक्स भी फोकस में है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, PNC इंफ्रा, IRB इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉइन जैसे सारे ये शेयर 1 से 6% की तेज़ी दिखा रहे हैं। खासकर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 5.5% ऊपर है। एब्सोल्युटली वामाक्षी, तो ये तो सारी खबरें, इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हुए, थीम्स जहां पर आज एक्शन है, लेकिन फिर खबरें भी होंगी और कई सारी खबरें मिड कैप में हैं जो कि स्टॉक्स को काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट दे रही है। बताइए। जी बिल्कुल। सो इसी नोट पर हम शुरुआत करेंगे अजमेरा रियल्टी से, जहां पर हम काफ़ी शानदार मूव्स देख रहे हैं। हम कंपनी ने एक प्रेस रिलीज रिपोर्ट किया और उसमें कंपनी का कहना है कि 9 मंथ्स टू FY23 तक कंपनी ने 694 के सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड की है और ये FY22 के मुकाबले करीब 1.6 टाइम्स है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक करीब 3% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बेस्ट एग्रो लाइफ पर भी फोकस करेगा। हमने देखा कि कंपनी को एक लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हर्बिसाइड का और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बेस्ट एग्रो लाइफ भी ये स्टॉक में हम आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। और आखिर में हम फोकस करेंगे डिलीवरी पर। हमने देखा कि गुड ग्लैम ग्रुप के साथ कंपनी ने पार्टनर किया है। वो एंड टू एंड सप्लाई चेन सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे गुड ग्लैम ग्रुप को और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में है। हल्की सी देरी हमें डिलीवरी में भी नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, शुक्रिया वामाक्षी ये सारे के सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं और ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी मिड कैप में आज नजर आ रहे हैं। नीरव, अजमेरा रियल्टी से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त हम देख रहे हैं क्वार्टरली अपडेट्स एक कर आना शुरू हैं। पिछले हफ्ते फ्राइडे ड्यूरिंग द मार्केट आज ही शोभा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स के नंबर्स आए थे, पॉजिटिव थे क्वार्टरली अपडेट्स और इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट था और आज हम देख रहे हैं अजमेरा रियल्टी के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर भी अच्छे सालाना आधार पर डेटा देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर देखें FY23 के 9 महीनों में 694 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है और यही खबर है, यही अपडेट्स है जिसके चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव है। ऑलमोस्ट 3% के अप मूव्स नजर आ रहे हैं। देखिए मानसी जी जो है इसमें ट्रेंड जो है पॉजिटिव है मगर नियर टर्म में कंसोलिडेशन जारी है। लॉन्गर टर्म इज पॉजिटिव। सो नियर टर्म में ब्रेकआउट बहुत जरूरी है स्टॉक के लिए और वो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्द आ जाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए 350 पे इसका एक ब्रेकआउट लेवल है और जो हिसाब से वॉल्यूम्स हुए हैं और जो बेसिक ट्रेंड है ऐसा लग रहा है कि ये 350 पार कर जाएगा। एक बार ये ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद बहुत बढ़िया इसमें एक मूव आ सकती है ऊपर में। 450 से 500 तक की मूव एक्सपेक्टेड है। तो 350 के लिए आप वेट करें। एक बार वो ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद आप बाइंग करें। नियर टर्म जब तक ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा, इट इज वेरी नियर टू दिस ब्रेकआउट लेवल, तो यहाँ पे नई बाइंग एटलीस्ट अप टिल 350 तो नहीं बनती है। ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 325 का आप रख सकते हैं। तो न्यू बाइंग इस वक्त नहीं, 350 के लेवल्स का एक बार इंतजार करें। 350 के लेवल्स के बाद स्टॉक में शानदार जबरदस्त अप मूव दिखेगा, तब फिर 325 तक के स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप नई खरीदारी के बारे में सोच सकते हो। वहां से 400 तक के लेवल्स भी अजमेरा रियल्टी का स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन नीरव, ये कंस्ट्रक्शन शेयर्स में आज क्या हो रहा है?
जीआर इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से लेकर 4-5% तक के मूव्स यहाँ पर दिख रहे हैं। रोड एंड इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन की बात लगातार बजट से पहले होती भी है, इनसे जुड़े कई सारे ऐलान भी होते हैं और कई सारी उम्मीदें भी होती हैं इन तमाम कंपनियों की, इस सेक्टर की पर्टिकुलरली। स्टॉक्स में मूव है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का शेयर देखिए अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है ओवरबॉट है या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन पर भी कोई अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया एक सेक्टर चुना है आपने मानसी जी। देखिए, ये एक सेक्टर है जो लास्ट एक साल में काफी हद तक सेलिंग प्रेशर में था। एक आध स्टॉक छोड़ दीजिए पीएनसी इंफ्रा, तो बाकी सारे स्टॉक ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर के अंडर में थे और नीचे में काफी अच्छी बाइंग हुई है ये सारे स्टॉक्स में। तो जीआर इंफ्रा है, दिलीप बिल्डकॉन है, वो लग रहा है कि अब बॉटम बना के वापस ऊपर में एक रिवर्सल दे रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो डेफिनेट बाइंग बनती है। आप दिलीप बिल्डकॉन मेरा बेस्ट पिक रहेगा, इसमें आप दिलीप बिल्डकॉन बाय करिए। ऊपर में 300 320 के जो लेवल्स हैं वो जल्द आते हुए दिख रहे हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा 205 का बनेगा, जो कि बहुत करीब है। सो इट्स अ डेफिनेट बाय। जीआर इंफ्रा भी अगर देखें तो काफी हद तक एक बॉटम बना चुका है। आप इसे भी खरीद सकते हैं। नीचे में एक 1115 ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 1350 1400 के लेवल जा सकते हैं और काफी जल्द आ सकते हैं। अगेन पीएनआर इंफ्रा वो भी काफी अच्छा लग रहा है। एक राउंडिंग बॉटम है ये स्टॉक में एंड डेफिनेटली स्लो एंड स्टेडी है, मगर यहाँ से अच्छा रिटर्न इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको एक अच्छा 5 to 7% रिटर्न्स देके जा सकता है पीएनसी इंफ्रा। तो आप डेफिनेटली ये स्टॉक पे भी फोकस कर सकते हैं। देखिए, यही थीम को लग के भी एक सीमेंट का थीम है, तो सीमेंट में भी अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक जैसा एक लार्जर कैप वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। देखिए, ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर में है, 6800 पे ब्रेकआउट आ गया है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है, मगर वो ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि एक बढ़िया साइन है, ब्रेकआउट के अंदर गया नहीं है। आई बिलीव ये स्टॉक में अच्छा पेस पकड़ सकता है और स्टॉक ऊपर में अराउंड 8000 8200 लेवल्स तक आ सकता है, काफी जल्द आ सकता है लुकिंग एट द ओवरऑल रैली। तो आप ये स्टॉक पे भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि रोड एंड इंफ्रा, सीमेंट और रियल एस्टेट कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं और इन्हीं सेक्टर्स में हम कहते हैं कि जो एक एक करके जहां पर एक्शन नजर आता है, चाहे फिर सीमेंट में या कह सकते हैं रोड एंड इंफ्रा और रियल एस्टेट में एक्शन आता है, तो उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट सीमेंट में, क्योंकि ऑफकोर्स रॉ मटेरियल और कई सारे यहाँ पर डिमांड सिनेरियोज नजर आते हैं जो कि सीमेंट को काफी ज्यादा एक्शन पैक बनाते हैं। और सीमेंट के लिए तो इन दिनों खबरें भी आई हैं, जनवरी में ही प्राइस हाइक के ट्रेंड भी दिख सकते हैं। अनुमान यही है, एनालिस्ट का भी मानना है कि एक आध प्राइस हाइक दिखेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि रेडार पर है और साथ ही रोड एंड इंफ्रा स्टॉक्स में भी दिलीप बिल्डकॉन, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त नीरव अपना पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। लेकिन नीरव, ये तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और खबरों के चलते जहां एक्शन, ये आपने बताया, आपकी तरफ से मिड कैप में ट्रेडिंग आइडियाज आज क्या होंगे, ये बताइए। देखिए, मैं पिछले हफ्ते का एक कॉल और वापस रिपीट करना चाहूँगा, वो है आईटीडी सीमेंटेशन। मैं बार बार ये स्टॉक इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो ओवरऑल सेटअप है बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक में काफ़ी हद तक बड़ी तेजी आने की संभावना है और डेफिनेटली बड़ी तेजी में हम छोटा छोटा लॉन्ग ट्रेड्स लेके भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप आईटीडी सीमेंटेशन पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 119 का रहेगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अब जल्द 140 145 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो आप वो लेवल्स के लिए पहले बाय करें। ओवरऑल जो इसका टारगेट है वो तो काफी लंबा है, मगर आप छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप बाइंग करते रहें, उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो एनआरबी बेरिंग है। देखिए, एनआरबी बेरिंग में उसका कंसोलिडेशन पूरा हुआ, स्टॉक नीचे आया था 180 से, काफी कंसोलिडेशन के बाद 140 से वापस बाइंग आई है स्टॉक में और अभी एक ब्रेकआउट के ऊपर है जो 148 के है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 165 170 जरूर जा सकता है, तो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 146 का स्टॉप लॉस रखें, 170 75 के आसपास इसका टारगेट बनेगा।
आईटीडी सीमेंटेशन और बेरिंग स्टॉक्स में ऑफ कोर्स एनआरबी, बेरिंग, एसकेएफ, शैफलर, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रखने चाहिए क्योंकि जहां ऑटो में एक्शन दिखेगा, ऑटो एंसिलरी में एक्शन दिखेगा और बेरिंग स्टॉक्स भी वन ऑफ द एंसिलरीज यहां पर। एनआरबी बेरिंग के स्टॉक में 170 तक के टारगेट्स नीरव को समझ आते हैं, 146 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा आप। नीरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट पर, मिड कैप पर इन स्पेसिफिक अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के